लेकर बड़ी खबर आ रही है। नासिक लोकसभा सीट से सांसद राजाभाऊ वाले ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा, जिसमें एक्सपोर्ट पर ड्यूटी और टैक्स में छूट की दर को मौजूदा 1.99% से बढ़ाकर 5% करने की मांग की है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में प्याज के रेट में लगातार गिरावट जारी है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। 1300 रुपए क्विंटल से भी कम कीमत मिलने से किसान लागत तक नहीं निकाल पा रहे। आपको बता दें कि प्याज की लागत कम से कम 2500 रुपए है। इस बीच द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसके साथ ही उन्होंने प्याज के निर्यात पर माल भाड़े की कुल लागत पर 7% ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देने की भी अपील की, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिले और मंडियों में प्याज की कीमतें स्थिर रह सके। वाजे की ये मांग ऐसे समय में आई है जब प्याज की थोक कीमतें 1280 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर गई, जो किसानों की लागत से भी कम है। इस गिरावट की वजह आपूर्ति ज्यादा और मांग कम होना बताया जा रहा है। सांसद का कहना है कि किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से तत्काल राहत कदम उठाने की अपील की है। प्याज को लेकर बड़ी खबर आ रही है। नासिक लोकसभा सीट से सांसद राजाभाऊ वाले ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा, जिसमें एक्सपोर्ट पर ड्यूटी और टैक्स में छूट की दर को मौजूदा 1.99% से बढ़ाकर 5% करने की मांग की है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में प्याज के रेट में लगातार गिरावट जारी है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। 1300 रुपए क्विंटल से भी कम कीमत मिलने से किसान लागत तक नहीं निकाल पा रहे। आपको बता दें कि प्याज की लागत कम से कम 2500 रुपए है। इस बीच द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसके साथ ही उन्होंने प्याज के निर्यात पर माल भाड़े की कुल लागत पर 7% ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देने की भी अपील की, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिले और मंडियों में प्याज की कीमतें स्थिर रह सके। वाजे की ये मांग ऐसे समय में आई है जब प्याज की थोक कीमतें 1280 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर गई, जो किसानों की लागत से भी कम है। इस गिरावट की वजह आपूर्ति ज्यादा और मांग कम होना बताया जा रहा है। सांसद का कहना है कि किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से तत्काल राहत कदम उठाने की अपील की है।